हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो व्लॉग है ये मैंने शाम से स्टार्ट किया है। सुबह से जो है व्लॉग बिल्कुल भी स्टार्ट करने का मन नहीं था, तो जो है ना मैंने फिर इस व्लॉग को शाम से स्टार्ट किया है। शाम को बच्चे जो है ना सोए हुए थे, तो कभी कभार ऐसा होता है पीकू सो जाती है। टप्पू आधा एक घंटे के लिए तो सोता ही है, बट पीकू नहीं सोती है। कभी वीक में 10 दिन में एक आधी बार सो जाती है। तो आज पीकू भी सोई हुई थी, टप्पू भी सोए थे। मैं उठ के अपना पढ़ने लग गई थी। मैं 1.5-2 घंटे तक जो है ना पढ़ते रही। उसके बाद में फिर मुझे याद आया कि शाम को आज हम लोग तीनों ही लोग थे खाने के लिए, तो हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे। तो मैंने सोचा कि आज चावल सब्जी रोटी वगैरह में तो नॉर्मल खाना ना बनाते हुए कुछ अलग बनाया जाए। काफ़ी टाइम से मैंने इडलियाँ नहीं बनाई थी, तो सोचा कि मैं इडली जो है ना वो बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने सूजी जो है वो भिगोई, क्योंकि तुरंत अगर आपको इडली अप्पे बनाने हैं तो सूजी की अप्पे या सूजी के इडली, सूजी के डोसे ये जो है ना इजी हो जाते हैं बनाना। तो इस वजह से मैंने सूजी भिगोने डाल दी है। एंड अभी जाके मैं दरवाज़ा खोलूँगी और अपने शाम के काम को, शाम के रूटीन को जो है स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए 1 कप चाय बना ली है, क्योंकि 1 कप चाय जो है ना इस मौसम में अच्छी लगती है। मतलब अभी फ़िलहाल तो ये मतलब थोड़ा ठंडा ही था, अब 3-4 दिन से अभी गर्मी हो गई है। तो मौसम जब भी थोड़ा ठंडा होता है ना तो मुझे चाय पीना अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे दरवाजे के पास में मेरे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो उन प्लांट्स के पास बैठ के मैं अपने चाय को जो है अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ बिस्किट के साथ में। और उसके बाद में मैंने सारे घर के कपड़े वगैरह जो है ना सूखने डाले थे। उसी के साथ सोफ़ा कवर भी आज सुबह मैंने धो दिए थे, सोफ़ा कवर, कुशन कवर। तो बस वही जो है ना मैं लगा रही हूँ, सारे जो है ना वापस सेट कर दे रही हूँ, वरना ये अगर ऐसे ही रह जाएगा आज तो फिर कल तक वैसे ही रहेगा। इस वजह से साथ ही में मैंने जितने भी कपड़े धोए थे वो सारे कपड़े मैंने हटा के जो है ना रस्सी से निकाल के ला लिए हैं बाहर से, और इनको फ़ोल्ड करके मैं रख दूँगी। मैंने जो है ना अभी कम से कम 1-1.5 महीने के आसपास हो रहा है मैंने अपना जो है ना रूटीन बना लिया है। कपड़े निकाल के लाती हूँ ना, तुरंत सारे काम छोड़ के फ़ोल्ड करके रख देती हूँ बेड के ऊपर। तो फिर पीकू या हस्बैंड या तो फिर मैं जब भी कभी बेड पे चले जाते हैं तो वो फटाफट से कपड़े लग जाते हैं, तो फिर वो वैसे मेस नहीं रहता है। और यहाँ पे शाम के टाइम में बच्चे खेल रहे थे, दरवाजे के आगे ही जो है ना बच्चे खेलते रहते हैं, मैं अपना काम करते रहती हूँ। तो यहाँ पे दोनों भाई बहन जो है ना बड़े प्यार से खेलते हैं। इनका खेलना वगैरह होने के बाद में मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ अगर डिनर में बननी हो तो बच्चों को बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो आज वही हो गया था, बच्चों को बहुत जल्दी भूख लग गई थी। तो मैंने कहा कि ठीक है रुको, मैं फटाफट से तुम लोगों के लिए बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इडली का स्टीमर चढ़ा दिया है। साथ ही में ये देखो सूजी जो है ना अच्छी तरीके से फूल चुकी है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। साथ ही में ये खाने वाला सोडा, थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें, और इसको अच्छे से फेंट के जो है इसकी इडलियाँ बनाएंगे। आप इसको तड़के वाली भी इसमें इडलियाँ बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है वो भी खाने में। और सूजी की इडलियाँ जो है ना सॉफ्ट भी बनती है, टेस्टी भी लगती है और फटाफट से बन जाती है। मैं पहले बहुत बनाया करती थी, बट अभी जो है ना मैंने ये वाली बनानी कम कर दिया। अभी मैं दाल चावल वाली ज़्यादा बनाती हूँ, मतलब दाल वगैरह भिगो के जो बनाते हैं वो। बट अभी आज एकदम टाइम पे मूड बना, इस वजह से मैंने फिर से सोचा कि चलो सूजी के बना लेते। वैसे भी सूजी मेरे पास स्टॉक में रखी हुई है, वो मुझे ख़त्म करना ही है। तो मैं सोचा कि चलो इसी के बना लेते हैं। और ये देखो इस तरीके से एकदम सॉफ्ट एकदम रुई की तरह जो है ना इडलियाँ बनती है सूजी की। तो अब इडली तो बन गई है। इडली के साथ में हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ सांभर ही खाया जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास दोपहर की लेफ़्ट ओवर दाल बची थी, तो मैंने उसी से सांभर में तड़का लगाया है। और वो कैसे लगाया मैं आपको बताती हूँ, एकदम होटल जैसा टेस्ट आ रहा था। तो उसके लिए मैंने तेल लिया है, ज़ीरा राई डाले, थोड़े से तेज पत्ते डाले, थोड़ी सी लाल सूखी मिर्च डाली, थोड़ा सा लहसुन क्रश करके डाला, कड़ी पत्ता डाला। उसके बाद में प्याज जो है ना बड़े बड़े प्याज काट के डाले, और साथ ही में टमाटर डाला। और इन सबको अच्छे से भूनने के बाद में थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए मैंने। और उसके बाद में मैंने इसमें जो है ना मेरे पास सांभर मसाला अवेलेबल नहीं था, तो पाव भाजी मसाला डाला। और खट्टेपन के लिए मैंने आमचूर का पाउडर डाला। मैंने भर भर के आमचूर का पाउडर डाला, देखो पहले भी डाला, दाल डालने के बाद में भी डाला आमचूर का पाउडर। उसके बाद में जो मेरे पास दोपहर की दाल रखी हुई थी अरहर की फिकी, वो मैंने इसमें ऐड की, और ऊपर से धनिया डाल के मैंने मिक्स कर दिया। टेस्ट लेके देखा मैंने खट्टा है कि नहीं है। और उसके बाद में फिर मैंने जो है ना 2-3 बॉईल आने के बाद में गैस को बंद कर दिया था। इस तरीके से बनाने से सांभर इजी भी बन जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है। साथ ही में जो है ना खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है।
सारी सब्जियां डाल के दाल वगैरह बॉईल करके बनाया हुआ सांभर भी टेस्टी लगता है, बट उसमें बहुत तामझाम होता है। और अभी अगर मैं दाल सब्जियां बॉईल करती तो उसमें कोई सेंस नहीं था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये दाल रखी थी, फिर ये ख़राब हो जाती। इस वजह से मैंने इस लेफ़्ट ओवर दाल से ही बनाए सांभर, और बच्चों को मैंने खिला दिया है। और अब ये मैं अपनी प्लेट निकाल रही हूँ, और बच्चों ने तो ऐसी सूखी ही इडलियाँ जो है ना बहुत खा ली पेट भर के, उनको बहुत अच्छी लगी। और सूजी की इडलियाँ जो होती है ना वो खाने में पता नहीं चावल दाल वाले इडलियों से ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बच्चे जो है बहुत ही अच्छे से इन इडलियों को खा लेते हैं। और अभी जो है मैंने अपनी प्लेट निकाली है और मैं खाऊंगी। टप्पू का खा के होने का था तो वो बैठा है खा के, पीकू का हो चुका है खा के। और ये जो सांभर था एकदम पतला नहीं बना था, बट टेस्ट में बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसे ही लग रहा है जिस तरीके से हम सारी चीज़ें करके बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम लोग का डिनर वगैरह जो है हो चुका है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने इडली सांभर बनाया था, बहुत ही टेस्टी यम्मी बना था। काफ़ी दिनों के बाद में मैंने इडली बनाई थी एक्चुअली, तो बहुत ही टेस्टी था। बच्चे लोग खा पी के सो चुके हैं। मैंने यहाँ पे कूलर लगा दिया, हम लोग का रूम कूलर अंदर में ही लगता है, तो यहाँ पे मैंने कूलर लगा दिया है। बच्चे आराम से सो रहे हैं दोनों भी, तो मैंने सोचा कि मैं अपना ब्लॉग जो है वो कंप्लीट कर लेती। काफ़ी टाइम सोच रही थी कि मैं कुछ जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूं, और शेयर करना भी चाह रही थी, बट हो ही नहीं पा रहा था। एंड जब भी ब्लॉगिंग करती हूँ बच्चे वगैरह आसपास में रहते हैं, तो मतलब मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं ऐसे कुछ चीज़ें जो है शेयर करूँ बच्चे को सामने में। बिल्कुल भी जो है ना कोई निगेटिविटी नहीं लाना चाहती हूँ, कोई भी निगेटिव चीज़ें मैं नहीं बात करती हूँ बच्चों के सामने। तो मेरा एक जो है ना एक मैंने डिसीज़न लिया है जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, और आप लोग भी मुझे उस डिसीज़न में हेल्प कीजिए कि क्या मुझे इस घर को चेंज करना चाहिए। मैं हस्बैंड के साथ वही मेरा कुछ दिनों से जो है ना मतलब हफ्ते 2 हफ्ते से 15 दिनों से जो है मेरा वही डिस्कशन चल रहा है कि हम लोग जो है घर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जब से इस घर में आए हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है चल ही रहे हैं। हस्बैंड की जॉब नहीं चल रही है प्रॉपर, साथ ही में जो है बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं, और जो है ना बीमारी सबसे मेन चीज़ जो है ना तबीयतों की, किसी की भी तबीयत ठीक से नहीं रह रही है, कभी बच्चों की तबीयत ख़राब कभी मेरी। एंड मेरे साथ सबसे जो है ना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि क्या होता है ना किसी किसी के एक को जो है ना कोई जगह कोई चीज़ जो भी कह लो आप सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो उस टाइप की पर्सन मैं हूँ, मुझे बहुत जल्दी कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट कर जाती है। तो जब से यहाँ पे आए हैं मेरी तबीयत कुछ ना कुछ चल ही रही है, छोटे मोटी बीमारियाँ आते ही जा रहे हैं। और जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था कुछ महीने पहले जो है मेरे ये ब्रेन की नर्व में प्रॉब्लम आ गया था, फिर उससे हम लोगों ने रिकवर किया डॉक्टर्स वगैरह ये सारी चीज़ें देख के। तो उसके बाद में फिर मुझे जो है ना अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हुआ। अपेंडिक्स का जो है हम लोगों ने किया है, इसके बारे में मुझे बहुत से लोग पूछते कि आपका अपेंडिक्स कैसा है, कब ऑपरेशन कराने वाले हो। तो फ़िलहाल मुझे ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जिस डॉक्टर से मेडिसिन चल रहा है तो उन्होंने 100% गारंटी दी है कि उसकी ग्रोथ जो है 100% कह सकते हो आप स्टॉप हो चुकी है, और जो है ना वो ख़त्म भी होते आने वाला है, आ रहा है। तो इस वजह से मुझे ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा फ़िलहाल तो भी ग्रोथ ख़त्म हो चुकी है और मेरी मेडिसिन चल रही है। तो जैसे हम लोगों ने अपेंडिक्स से रिकवर किया तो तुरंत फिर से मुझे पता चला कि मेरी जो ये हेड से जो है ना यहाँ से जो ब्रेन आती है, ब्रेन से सॉरी नर्व जो आती है हमारी यहाँ से पूरी ये जो वेन है ना, यहाँ के वेन में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। मुझे कंटिन्यूसली माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है, तो उसी से रिलेट कुछ तो भी मेरे इस वेन्स जो है ना उनमें प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने मुझे सिटी स्कैन करने के लिए सजेस्ट किया है। फ़िलहाल मैं मेडिसिन पे हूँ, जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं ना उनके मेडिसिन पे हूँ। उन्होंने मुझे सिटी स्कैन सजेस्ट किया है, बट फ़िलहाल अभी हम लोग फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है कि अभी के अभी हम लोग सिटी स्कैन कराए, इस वजह से हम लोग रुके हुए हैं। तो ऐसे ही होता है, हर वीक में मैं एक बार बीमार हो जाती हूँ। मेरे जो है ना मतलब ऐसे बुरे सपने आना, अचानक से मेरे दिमाग में जो है ना कुछ टेंशन आ जाते हैं, अचानक से मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है क्या नहीं। अचानक से जब मैं सुबह उठती हूँ मतलब रात में अजीबोगरीब सपने आते हैं, सुबह जब मैं उठती हूँ मेरे पूरे बॉडी में पेन होता है, मतलब जैसे कि वो सपने को मैंने जिया हो। मैंने हस्बैंड को भी वही कहा है कि मुझे जो भी सपने आते हैं मुझे ऐसा लगता है कि रात भर मैंने उन सपनों को जिया है। उस तरीके से जो है ना मुझे
सुबह उठ के फ़ील होता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है। मेरे घर में यहाँ मेस वहाँ मेस पड़ा होता है, मुझसे नहीं करा जाता है काम, बहुत कुछ ये हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो है ना ये घर छोड़ दूँ, कहीं शिफ्ट हो जाए नेक्स्ट जगह पे। ऐसा मतलब बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है। बट दो बच्चों के साथ में इतना सारा सामान लेके, फ़र्नीचर मेरे पास बहुत ज़्यादा है, इतने सारे फ़र्नीचर के साथ में शिफ्ट कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा हस्बैंड और मैं जो हूँ ना हाँ ना इस पे टिके हुए हैं। और इस घर में जब से आए हैं हम लोग फाइनेंशियली भी बहुत टूट गए। हस्बैंड का जॉब बिल्कुल भी ठीक से नहीं चल रहा है, जितनी सैलरी आ रही थी उससे आधी सैलरी आ रही है। एंड दिन ब दिन खर्चे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि दो बच्चे, दो बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना, बहुत सी चीज़ें होती है, तो सब कुछ बढ़ते जा रहा है एंड इनकम कम होते जा रही है। इस वजह से जो है ना बहुत ही प्रॉब्लम होते जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि क्या शिफ्टिंग करना सही रहेगा। तो इस बारे में मुझे ज़रूर आप लोग आपका जो है ना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और भी बहुत कुछ चीज़ें थी शेयर करने के लिए, बट वीडियो बहुत मतलब बातें बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसा लगता है कहीं अगला वाला सुनने वाला बोर ना हो जाए। तो और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आप सबके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल के नेक्स्ट ब्लॉग के साथ एंड प्लीज़ अपना सजेशन ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में।